मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका के चतुर्थ प्रकरण अलात शांति, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जो अभय पद है, जो सत्तारूपी अभय पद है, बीत शोक अकाम अभय कहा, तो उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? बोल दिया अभिनिवेश, अभूत अभिनिवेशात। 79 नंबर कारिका में बताई, जो मिथ्या पदार्थ के साथ अभिनिवेश हो गया, ये अभिनिवेश ये व्यामोह रूप है। व्यामोह रूप, अविद्या से होने वाला व्यामोह रूप है, इस टीकाकार ने कहा। इसी बात को दिखाने के लिए अभिनिवेश अविद्या व्यामोह रूप है, ये अन्वय व्यतिरेक सिद्ध है। इस बात को कहने के लिए 79 नंबर कारिका में कहा ही शब्द का प्रयोग, अभूता अभिनिवेशाद ही। मतलब अविद्या हो तो अभिनिवेश होगा, रज्जु का अज्ञान हो तो सर्प के साथ अभिनिवेश होगा। अविद्या न हो, रज्जु का अज्ञान न हो, सर्प के साथ अभ्यास नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से तत्त शरीर में जो आत्मा का अभिनिवेश हो रहा है, इसका हेतु क्या है? अविद्या है। उसका भान नहीं होना, स्वरूप का भान नहीं होना।
जो वस्तु नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, इसमें क्या प्रतिबंधक है? उसका भान न होना। उसका भान न होने से अभिनिवेश हो जाता है, बस इतना ही प्रतिबंधक है। और अभिनिवेश की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति से होती है। किसके ज्ञान से? जो कह दिया वस्तु अभावं स बुद्ध्वा, ब्रह्म में अतिरिक्त कोई संसार है ही नहीं, ना कोई माया है, ना माया से अतिरिक्त पदार्थ ही है। तो निर्विशेष परब्रह्म है। तो उसका जो साक्षात्कार कर लेता है ज्ञानी, तो क्या होता है फिर? निसंगम विनिवर्तते, वो निसंगा हो जाता है, निसंगा हो जाता है। विषय से निसंगा हो जाता है। तो 79 नंबर कारिका का तात्पर्य ये है कि जागृत में जो अभिनिवेश हो रहा है, संसार के प्रति जो आसक्ति हो रही है, उसके निवृत्ति मिथ्यात्व निश्चय का दृढ़ हो जाने पर, समझ में ना, दिखाई देने पर भी ये वास्तविक है ही नहीं, तो मिथ्यात्व निश्चय की दृढ़ता हो जाने पर विषय में आसक्ति फिर नहीं होती, अभिनिवेश नहीं होता है। तो ये तात्पर्य है। आगे है 80 नंबर कारिका, देखो। तो टीकाकार लिखते हैं अभय पदम अश्नुते इत्यत्र हेतुमाह निवृत्तस्य। जो बात कही थी ना 78 नंबर कारिका में, अभय पदम अश्नुते, ज्ञानी अभय पद को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें हेतु बता रहा है, हेतु प्राप्ति का हेतु है। 80 नंबर कारिका, विषय सै बुद्धानां तत्साम्यमजमाद्वयम् अजमा निद्रमा स्वप्नम, नहीं आगे चले गए, आगे बढ़ गए। निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य, निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः, निश्चला हि तदा स्थितिः। विषयः सै बुद्धानां, विषयः सै बुद्धानां तत्साम्यमजमाद्वयम्, तत्साम्यमजमाद्वयम्। कहते हैं कि देखो, निवृत्तस्य, निवृत्तस्य, वो चित्त निवृत्त हो गए कि नहीं? भाई विषय में जब मिथ्यात्व का निश्चय हो गया तो चित्त विषय में प्रवृत्त नहीं होता है, तो क्या होगा उससे? फिर मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर निवृत्त, चित्त निवृत्त हो गया। प्रवृत्ति किसकी हो रही थी? आत्मा की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, आत्मा तो ज्यों का त्यों है। प्रवृत्ति चित्त की होती है, निवृत्ति भी चित्त की होती है। तो सांख्य सिद्धांत में, योग सिद्धांत में जैसा कहते हैं, पुरुष जो आत्मा है वो तो असंग है, ना उसमें कोई प्रवृत्ति है ना उसमें कोई निवृत्ति है। आपका स्वरूप जैसा है ऐसा ही है। ये सब चित्त में ही होता है, प्रवृत्ति चित्त की होती है, निवृत्ति भी चित्त की होती है। इसलिए क्या हो गया, विषय में जो मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा जब निश्चय दृढ़ हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, तो चित्त निवृत्त हो गया विषयों से। मिथ्या ज्ञान का विषय जो द्वैत है, जो आविदक पदार्थ है, भ्रम रूप है ना, उससे क्या होगा? चित्त, चित्त निवृत्त हो गया। अच्छा, तो चित्त जब निवृत्त हो गया
तो फिर प्रवृत्ति का वो हेतु रहा नहीं। समझ में कि नहीं? चित्त की प्रवृत्ति का हेतु क्या है? चित्त की प्रवृत्ति का हेतु है जो है सत्यत्व बुद्धि। संसार में अभिनिवेश है। जब प्रवृत्ति का जब हेतु नहीं है तो चित्त अप्रवृत्त हो गया। चित्त अप्रवृत्त, विषांतर में अप्रवृत्त हो गया। निवृत्त चित्त हुआ और विषांतर में कोई प्रवृत्त हुआ नहीं। प्रवृत्ति का हेतु न होने से चित्त की पूर्ण प्रवृत्ति नहीं होगी। इसको कहते हैं आत्यंतिक निवृत्ति। ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, संसार में मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, तो चित्त की कैसी निवृत्ति हो जाएगी? आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। सुषुप्त में जाता है तो चित्त की प्रवृत्ति नहीं है संसार में, परंतु प्रवृत्ति का प्रागभाव है। प्रवृत्ति का प्रागभाव है। इसलिए यहाँ पर टिप्पणी में दिया है कैलाश प्रकाशन के प्रवृत्त्यंतर प्रागभाव समान कालिकत्वम। ये देखो, इसको कहते हैं आत्यंतिक निवृत्ति। और कहीं प्रवृत्ति एक बार जब निवृत्त हो गया, चित्त संसार से, संसार में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर फिर चित्त की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति का प्रागभाव फिर रहा नहीं चित्त में। इसको कहते हैं निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य। वो कौन है निवृत्त? निवृत्त और अप्रवृत्त चित्त हुआ। हाँ, इस बात को रखना। भाष्यकार बताएंगे चित्तस्य, चित्तस्य, चित्तस्य का अध्ययन कर लो। चित्तस्य निवृत्तस्य, चित्तस्य अप्रवृत्तस्य। चित्त निवृत्त हो गया और प्रवृत्ति का न हेतु न होने से विषांतर में चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल कहीं भी प्रवृत्ति होगी नहीं। फिर अप्रवृत्तस्य, चित्त अप्रवृत्त हो गया। तब ऐसा हो जाने पर फिर चित्त की स्थिति क्या होगी? निश्चला ही तदा स्थिति। क्योंकि चित्त निश्चल हो गया ना, ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, योग सिद्धांत में कहते हैं। चित्त में निश्चलता आ जाती है, चित्त भी ब्रह्मरूप हो जाता है। चित्त भी ब्रह्मरूप हो जाता है। ये चित्त ब्रह्म से अतिरिक्त तो है ही नहीं। आपका जो मन है ना, वो मन भी ब्रह्मरूप हो जाता है ना। तदा निश्चला ही स्थिति, उस समय पर चित्त में निश्चलता आ जाती है। निश्चलता आ जाती है। अच्छा, तो चित्त जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, भाई वो सबको अनुभव में नहीं आता है। सबको अनुभव में क्यों नहीं आता है? बोलते हैं वो विद्वान का विषय है। चित्त जिस स्वरूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, निश्चल हो जाता है। निश्चल, समझ में ना? चित्त का बाद, चित्त का ही बाद हो जाता है। तो वो जो स्वरूप है वो किसका विषय है? बोले स विषय ही बुद्धानाम, क्योंकि वो विद्वानों का विषय हो। विद्वानी ब्रह्म को अपने स्वरूप से जानता है। अहम अस्मि पर ब्रह्म, इसलिए वही मोक्ष है, वही अभय स्वरूप है। वही क्या है? अभय स्वरूप है। ज्ञानी जिस स्वरूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है वही मोक्ष का स्वरूप है, वही अभय पद स्वरूप है। तद विष्णु हो परमम पदम, वही विष्णु का परम पद है। अच्छा, वो कैसा है? ज्ञानी जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, जो ज्ञानी का विषय है, ज्ञानी के अनुभव का विषय है, विद्वान के अनुभव का विषय है, वो कैसा है? तात, तात वो जो वस्तु स्वरूप है साम्यम, वो सम है। सम है, समस्य भावयति साम्यम, उसमें समता है। समता है, उसमें विषमता नहीं होती। अधिष्ठान में कोई विषमता नहीं होती है। चित्र को जो पर्दे के दृष्टि से देखेंगे तो पर्दे में वो विषमता नहीं होती है। पर्दे में तो समता है, एक ही पर्दा है।
एक ही पर्दे में तमाम प्रकार के चित्र दिखते हैं। विषमता तो चित्र में होती है, विषमता पर्दे में नहीं है। इसलिए वो अधिष्ठान जो परब्रह्म है, जो विद्वान के अनुभव का विषय है, वो कैसा है? वो साम्यम, वो ब्रह्म साम्य है, वो एक स्वरूप है, वो अखंड चित स्वरूप है, वो अखंड आनंद स्वरूप है। और अयम, वो अजब ही है, अजब ही है, अजब ही है। उसका कोई ना जन्म है ना उसमें कोई जन्म है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होते, उसमें भी कोई उत्पत्ति नहीं है ना। ना उसमें कोई प्रवृत्ति है ना उसमें कोई निवृत्ति है, ना उसमें कोई द्वैत है ना द्वैत का अभाव नाम की कोई चीज है। समझ में ना? जैसे पर्दे में ना कोई चित्र है ना चित्र का अभाव है, पर्दा ही पर्दा है, पर्दे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए अद्वयम, उसमें कोई ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं। अद्वयम न विद्यते द्वयो यस्मात्, न सजातीय न विजातीय न स्वगत भेद, कोई भेद है ही नहीं, कोई वस्तु अतिरिक्त है ही नहीं। ऐसा जो साम्य अजय अद्वय अभय पद स्वरूप है, वो विद्वान के अनुभव का विषय है। अरे हेतु क्या बता दिया? अभय पद की प्राप्ति का हेतु, अभय पद की प्राप्ति का हेतु है, और प्रथम पाद में है निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य। चित्त जब संसार से निवृत्त हो जाता है और कहीं विषांतर में प्रवृत्ति होती नहीं है, तब उसी चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। उस ब्रह्माकार वृत्ति से जब अज्ञान की निवृत्ति होगी तो चित्त की भी निवृत्ति हो जाएगी, चित्त की भी निवृत्ति हो जाएगी। अपर ज्ञानी अभय पद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अच्छा, तो विषय सही बुद्धा नाम श्लोक में कह दिया, वही है अभय पद स्वरूप है। तो इसमें टीका में दिया विद्वद अनुभवैक गम्यत्वात् अशेष कल्पना अतीतत्वाच्च सिद्धम मोक्षस्य उभयादि रूपत्तम। जो मोक्ष स्वरूप है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुमुक्ष का जो विषय है मोक्ष, वो कैसा है? अभय स्वरूप है, वो बीत शोक है, ना उसमें माया है ना माया का कोई कार्य है, ना संसार है ना संसार का कोई कारण, वही है मोक्ष। तो ये किससे सिद्ध हुआ? क्योंकि विद्वान के अनुभव का विषय हो, तो विद्वान के अनुभव से ही गम्यमान होता है। और समस्त कल्पना का, कल्पना से वो रहित है, किसी प्रकार की कल्पना उसमें है ही नहीं, ना कारण है ना कार्य है। ये समस्त कल्पना से अतीत है। तो ऐसा जो विषय है विद्वान के अनुभव का विषय है। अहम अस्मि परब्रह्म, ऐसा अनुभव का वो विषय होता है। अच्छा, अक्षरार्थम कथयति, अक्षर मतलब पद, पद का जो अर्थ है ना, अर्थ है, उसको यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं। निवृत्तस्य द्वैत विषयात् विषयांतरे च अप्रवृत्तस्य अभाव दर्शनेन। ये देखो, क्योंकि प्रवृत्ति का हेतु नहीं रहा ना, चित्त की प्रवृत्ति का हेतु क्या है? द्वैत बुद्धि है। द्वैत बुद्धि है, द्वैत में सत्यत्व बुद्धि है। इसलिए वो तो देख लिया कि ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ तो है ही नहीं, दिखने पर भी है ही नहीं। ये बात कह रहा है द्वैत विषयात, लोग यहाँ भी लिखते हैं द्वैत विषयात। द्वैत रूपी जो विषय है, द्वैत विषय कहने से द्वैत रूपी जो विषय है, चित्त का विषय द्वैत है, उससे निवृत्त हो गया। लेकिन जो है चित्त जब द्वैत से निवृत्त हो गया है ना, तो चित्त तो निवृत्त तो होता ही रहता है, समझे कि नहीं?
अरे भाई अभी आपका चित्त भोजन में लगा है, तो भोजन के बाद क्या है? भोजन के बाद पान खाने में आपका चित्त प्रवृत्त हो जाएगा, समझ में कि नहीं? तो विषय से क्या निवृत्त हो गए कि नहीं हो गए? भोजन से निवृत्त हो गया। क्षण क्षण में तो चित्त निवृत्त तो होता ही रहता है कि नहीं? तो बोलते हैं ऐसा नहीं, एक बार जब द्वेष से निवृत्त हो गया तो विषांतर में फिर प्रवृत्ति नहीं है, विषांतर में प्रवृत्ति नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर विषयांतरे च अप्रवृत्तस्य, अथवा ऐसा समझ लो सुसुप्ति में जाते हैं तो देखो चित्त निवृत्त हो गया कि नहीं, लेकिन जागृत माने पर फिर चित्त प्रवृत्त हो जाता है। बोलता है ऐसा नहीं, विषांतरे च अप्रवृत्तस्य, और कोई विषय से प्रवृत्त होता ही नहीं है। चित्त जब एक ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो विषय में प्रवृत्त नहीं होता है। बोले क्यों नहीं होता है अभी? विषांतर में ब्रह्म से अतिरिक्त विषय में प्रवृत्त क्यों नहीं होता है? बोलते हैं कि अभाव दर्शन है ना। क्योंकि द्वैताभाव का निश्चय हो गया कि नहीं? अभाव दर्शन, दर्शन का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है? निश्चय। अभाव है ब्रह्म में, किसी पदार्थ किसी चीज का कोई पदार्थ है ही नहीं, ना कोई भाव पदार्थ है ना अभाव पदार्थ। नहीं आगे लगे देखो, एक अभाव को पदार्थ मान लिया कि नहीं? बोले वेदांत में ऐसा नहीं, अभाव अधिष्ठान स्वरूप होता है। इसलिए ना कोई भाव पदार्थ है संसार, ना संसार का कोई अभाव नामक पदार्थ है ना। इसलिए कह रहे अभाव दर्शन। अभाव का अर्थ ब्रह्म में आत्यंतिक अभाव, आत्यंतिक अभाव, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। कोई भी पदार्थ ब्रह्म में है ही नहीं। अच्छा, ऐसा निश्चय हो जाने के कारण अभाव दर्शन अन्य का अर्थ ब्रह्म से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ना जगत है ना जीव भाव है। ना कोई दृश्य है ना कोई दृष्टा है। दर्शन है, दृश्य अदृष्टा, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है ही नहीं। ये स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न का जो दृष्टा है तुरीय चेतन, तुरीय चेतन से अतिरिक्त कोई पदार्थ है क्या? विचार करके देख लो। ना कोई देखने वाला, लड्डू का आप देख रहे हो तो आप लड्डू को देखने वाले हो, खाने वाले है ना खाने वाला तुरीय से अतिरिक्त है, ना लड्डू तुरीय चेतन से अतिरिक्त, ना लड्डू का ज्ञान, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। कोई भी पदार्थ तुरीय चेतन से, स्वप्न का अधिष्ठान तुरीय चेतन से अतिरिक्त है ही नहीं। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। जागृत में भी यही समझना चाहिए, है ना। मेरी सत्ता से अतिरिक्त किसी की सत्ता है ही नहीं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये सब के सब क्या है? मेरे में अध्यस्त है। और अध्यस्त पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त होती नहीं। ऐसा जो निश्चय है इसको यहाँ पर समझना है अभाव दर्शन। इसमें अभाव है, ब्रह्म में, अधिष्ठान ब्रह्म रूप आत्मा में अभाव है। ऐसा निश्चय से, तृतीयांत अभाव दर्शनेन, ऐसा ज्ञान हो जाने पर, निश्चय हो जाने पर चित्त कैसा होता है? देखो श्लोक में कहा ना, निश्चला ही तदा स्थिति। वो तो निश्चल हो जाएगा, चित्त जो है ना निश्चल हो जाएगा, चित्त ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। ये बात कह रहे चित्तस्य। चित्त निश्चला, निश्चल मतलब क्या है? चलना वर्जिता, उसमें कोई क्रिया होती नहीं है। तो कोई क्रिया होती नहीं तो फिर चित्त का स्वरूप क्या होगा? ब्रह्म स्वरूपाय वो ब्रह्म स्वरूप ही है। वो क्या है? चित्त ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, अर्थात पहले भी ब्रह्म रूप था। क्योंकि चित्त भी तो कल्पित है, चित्त भी कल्पित है।
वो भी आविद्यक है। ये ब्रह्म स्वरूपा एव तदा स्थिति है, उसी प्रकार की स्थिति हो जाती है। स्थिति या ऐसी जो चित्त की स्थिति है, ऐसा ब्रह्म स्वरूपा, यही तो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूपा स्थिति ही, चित्त ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे मान लो कि क्या है, जो पर्दे में आपको चित्र दिखाई देता है, चित्र को आप समझ लिया कि पर्दा ही है, तो चित्र का स्वरूप क्या हुआ? अनुभव करेंगे तो वेदांत समझ में आएगा। वो पर्दा पर्दा ही पर्दा है बस। जो चित्र जिस पर्दे में दिख रहा है, उस चित्र को यदि आप पर्दे के दृष्टि से देख लिए तो चित्र का स्वरूप क्या होगा? चित्र का स्वरूप तो पर्दा ही होगा, समझ में ना? चित्र का स्वरूप पर्दा ही होता है। इसी प्रकार जो चित्त है ना, वो भी चित्र की तरह है। लेकिन ज्ञानी उस चित्त को ब्रह्म स्वरूप ही समझता है। आपके अंतःकरण को ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप ही समझता है। चित्तस्य अद्वय विज्ञान एक रस घन लक्षणा, चित्त का जो स्वरूप है, चित्त की जो स्थिति है, वो कैसी है? बोलते अद्वय। वो अद्वय है, अद्वय है। अद्वय मतलब क्या? तो कहते हैं अद्वय विज्ञान एक रस घन लक्षण। यहाँ पर टिप्पणी में दिया है अद्वय का अर्थ द्वैत शून्यम। उसमें किसी प्रकार का द्वैत है ही नहीं। और विज्ञान स्वरूप का, विज्ञान स्वरूप, विज्ञान मतलब क्या? विज्ञप्ति। विज्ञप्ति रीति विज्ञानम। जब ब्रह्म का जब लक्षण करते हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञप्ति स्वरूप। स्वरूप ज्ञान है वो, स्वरूपभूत ज्ञान है वो, है ना? एक रस मतलब क्या? अखंड। बोले ज्ञानी ज्ञान है, आनंद स्वरूप है वो। ये अद्वय विज्ञान एक रस घन लक्षणा, अद्वय विज्ञान एक रस घनम लक्षणम यस्याः स्थिति, उस स्थिति ऐसी जो ऐसा जो स्वरूप है, वो चित्त का स्वरूप ऐसा हो जाता है। अच्छा, सही ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप है वो किसका विषय है? बोले सबका विषय नहीं है वो। वो तो बुद्धानाम, सही बुद्धानाम विषय, वो विद्वान के अनुभव का विषय होता है। यही भाष्यकार लिखते हैं सही ही मतलब क्योंकि यस्मात्, देखो श्लोक में ही कि नहीं, ही कहा था यस्मात्, क्योंकि वो सह कहने से वो चित्त जिस स्वरूप में स्थित हो गया, वो हो गया सह। ऐसा जो सह, सब पुलिंग क्यों हुआ? वो विषय पुलिंग होने से यहाँ पर तो स में पुलिंग हुआ तत्शब्द का। ऐसा जो विषय है, क्योंकि गोचर परमार्थ दर्शिनाम बुद्धानाम, देखो बुद्ध कह दे, जो जानते हैं उसको बोलते हैं बुद्ध। बोले कौन बुद्ध है? यहाँ पर जानते तो बहुत लोग, संसार को जानने वाले तो बहुत है, परमार्थ दर्शी को ही बुद्ध कहा जाएगा। इसलिए परमार्थम पश्यति तत्शीलः इति परमार्थदर्शी, षष्ठी बहुवचन में हो गया परमार्थदर्शिनाम। तो परमार्थ को देखने वाला होता है, सत्य स्वरूप को देखने वाला होता है, उनका जो अनुभव है, दर्शन है, उसका विषय कौन है? वही परब्रह्म। चित्त जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तस्मात्, इसलिए मतलब विद्वान का विषय होने के कारण, तस्मात् का अर्थ विद्वान का विषय, ब्रह्म विद्वान का विषय होने के कारण, तो तत् ऐसा जो पद है वो कैसा है? साम्यम। वो एक स्वरूप है, वो एक स्वरूप, उसमें अनेक प्रकार का स्वरूप नहीं होता, एक ही स्वरूप है। एक पदार्थ में अनेक स्वरूप होता है ना? तो
उपहित पदार्थ में अनेक स्वरूप होता है। उपाधि जैसी होती है, आपका स्वरूप ऐसे ही दिखता है, लेकिन निरुपाधिक स्वरूप तो एक ही होता है ना, एक ही होता है। तत्साम्यम परम निर्विशेषम है। देखो वो निर्विशेष स्वरूप हो गया ना, निखिला धर्म शून्यम, उसमें किसी प्रकार का धर्म है ही नहीं, विशेष है ही नहीं, वो निर्विशेष है। वो अजम अद्वयम, वो कभी उत्पन्न नहीं होता है, ना इसमें कोई उत्पन्न होता है, अद्वयम जो कहा। अच्छा, अगली कारिका में थोड़ा सा विचार करते हैं भाई। कहते हैं यो मोक्षो विदुषाम विषय दर्शित, जो आपने दिखाया जो मोक्ष है, साम्य अज अद्वय अभय स्वरूप ब्रह्म, वो हो गया मोक्ष। मोक्ष के अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, ब्रह्म स्वरूप ही है, साम्य अज अद्वय अभय स्वरूप ही है, वो विद्वान का विषय होता है। विदुषाम विषय दर्शित, पूर्व श्लोक में दिखाया गया। तमेव पुनर्विशिष्टि, टीका में ले रहे हैं, उसी को फिर जो है वो दिखाते हैं कारिका का। ये टीका किसके ऊपर हुई? ये कारिका के ऊपर, कारिका के ऊपर भूमिका है। अजमा निद्रामा स्वप्नम, अजमा निद्रामा स्वप्नम, प्रभातं भवति स्वयं, प्रभातं भवति स्वयं, सकृद्विभातो हैवेश, सकृद्विभातो हैवेश, धर्मो धातुः स्वभावतः, धर्मो धातुः स्वभावतः। देखो कहते हैं कि वो पहले कहा था ना कि अनादि माया सुप्तो यदा जीवो प्रबुद्धते अयम अनिद्रम असप्नम, कि अद्वैतम बुध्यते तदा, ये पहले कहा था। ये जो है 60 नंबर पृष्ठ में कहा था, ये है ना। हाँ, 60 नंबर पृष्ठ में ये बात कही थी। ये जो है आपका प्रथम प्रकरण में है ना, प्रथम प्रकरण में कही थी ना। देखो अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धति अजम अनिद्रम असप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। क्योंकि ये जो जीव है ना, अज्ञानी जीव है, वो तो अनादि काल के सोया है कि ना, अनादि काल से सोया हो। लेकिन उसको किसी ने जगा दिया। यदा जीवो प्रबुद्ध, वो जग गया ना, वो जग गया। किसमें जग जाता है ज्ञानी? बोले अयम, वो अजय, अजय है, अजय है। तो अधिष्ठान, जिस ज्ञानी जिस अधिष्ठान स्वरूप में स्थित होता है, वो अधिष्ठान की स्थिति कैसी होती है? वो अजय है, अजय है, उसमें किसी प्रकार का स्पंदन नहीं है। कल्पित स्पंदन कभी हुआ ही नहीं यहाँ पर। जैसे रज्जु है, रज्जु है, मंद अंधकार में रज्जु पड़ी है, वो सर्प वास्तविक है ही नहीं, ना सर्प कहीं से आया ना कहीं गया, वो तो रज्जु ही है। तो तमाम प्रकार के चित्र दिखते हैं, मकान है, पहाड़ है, पर्वत है, समुद्र है, पर्दा में सब कुछ दिखते हैं, ना कहीं से आया ना कहीं से गया, बस पर्दा तो पर्दा ही है, समझे ना। इसलिए जो अधिष्ठान जो पदार्थ है, सारे कल्पित पदार्थ के अभाव को प्रकट करता है। आप ये समझ लिए पर्दा को, पर्दा तो पर्दा ही है, तो क्या हुआ, उसमें किसी प्रकार का वो तमाम प्रकार के चित्र है ही नहीं, ना पहले था ना अभी है ना आगे है। जिसमें दिखाई नहीं दे रहा है उसमें भी नहीं है, जिसमें दिखाई देता है उसमें भी वास्तविक नहीं है, समझे कि नहीं। तो ऐसा जो है अधिष्ठान की स्थिति है।
लेकिन अज होने पर भी वो जो ब्रह्म है, ज्ञानी जिस स्वरूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है, जो मोक्ष स्वरूप है, वो तो है अज, लेकिन कारण भाव को प्राप्त कर लेगा। वो कारण तो हो सकता है जगत का, बोलते कारण भाव भी उसमें नहीं है। ये श्लोक बड़ा विचरणीय है। मतलब अनिद्रम न विद्यते निद्रा यस्मिन्। निद्रा कौन है? निद्रा है स्वरूप का आवरण, स्वरूप का आग्रहण, अज्ञान। अज्ञान पहले कहा ना, निद्रा मतलब कौन है? स्वरूप का आग्रहण, अज्ञान मतलब मूला विद्या। तो उसमें अविद्या नाम की भी कोई चीज नहीं है। अरे वे जिसमें कोई माया नाम की चीज हो उसको तो कारण कहा जाएगा ना, समझे कि नहीं? इसलिए माया भी कल्पित पदार्थ है। माया को लेकर के परब्रह्म को आप क्या बोलते हो? कारण बोलते हो, कारण बोलते हो। लेकिन माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो ब्रह्म कैसा हो गया? तो अनिद्रम, वो अनिद्र हो गया, मतलब कारण भाव से शून्य है। अनिद्र का अर्थ कारण भाव से वो शून्य। ब्रह्म किसी का कारण है ही नहीं, है ना? बोलते हैं देखो, कारण भाव जब है ही नहीं तो फिर कार्य कहां से होगा? समझे नहीं? जिसमें कारण भाव हो उसी से कोई कार्य की उत्पत्ति होगी। जिसमें कारण भाव जब है ही नहीं तो उसमें कार्य की उत्पत्ति कहां से होगी? अरे भाई, जो व्यक्ति सोया है वो आगे जाकर उठेगा कि नहीं? वो आगे जाकर के उठेगा। वो जो जगा है तो फिर आगे क्या है? फिर वो तो हमेशा जगा ही है वो, समझ में कि नहीं? इसलिए बोलते हैं अस्वप्नम। स्वप्न क्या है? अन्यता ग्रहण। निद्रा क्या है? स्वरूप का आवरण। स्वरूप का उसमें आवरण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। उसमें कारण भाव भी नहीं है और कार्य भाव भी नहीं है। इसलिए अस्वप्नम, ना कोई माया नाम की चीज है, ना माया से होने वाला कोई संसार है। इसलिए अनिद्रम अस्वप्नम दोनों कह दिया। ना माया है ना जगत की सृष्टि है, समझे कि नहीं? क्योंकि स्वप्न निद्रा के बिना स्वप्न नहीं। जो गाड़ी में सोया है वो आगे जाकर क्या होगा? वो स्वप्न भाव को प्राप्त कर लेता है। वो स्वप्न कौन? जागृत भी स्वप्न ही है। स्वप्नों का अर्थ है अन्यता ग्रहण, तो जागृत में भी अन्यता ग्रहण हो रहा है। संसार को देख रहे हो, अपने को मनुष्य समझ रहे हो, पति है पत्नी, ये अन्यता ग्रहण हो गया। ब्रह्म से अतिरिक्त अपने को समझना, यही तो अन्यता ग्रहण है। अब ब्रह्म में जगत को देखना, ये अन्यता ग्रहण है कि नहीं? इसलिए अस्वप्नम, ब्रह्म में अन्यता ग्रहण मतलब संसार भी नहीं है। ये है ज्ञानी का स्वरूप, वही है ब्रह्मा। अच्छा, वही मोक्ष स्वरूप है। लेकिन वो जो उसका भान कैसे होता है भी? उसका भान कैसे होता है? ज्ञानी को अपने स्वरूप ब्रह्म का भान कैसे होता है? बोले स्वयं प्रभातम भवती। वो स्वयं प्रभात है, वो स्वयं प्रभात है। स्वयं प्रभात का अर्थ है वो स्वयं प्रकाश है। वो स्वयं प्रकाश है वो। वो ऐसा नहीं कि सूर्य है, सूर्य वो कभी जो उदय हो जाता है तो कभी क्या अस्त हो जाता है। उसमें कभी ग्रहण भी लग जाता है, सूर्य ग्रहण। ऐसा नहीं है आत्मा में। आत्मा तो कैसा है? स्वयं प्रभातम, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है वो, है कि नहीं? वो स्वयं प्रकाश है वो। अच्छा, तो स्वयं प्रकाश होने से भाई क्यों स्वयं प्रकाश है वो? क्योंकि जो है वो सर्वदा वो ज्ञान स्वरूप है वो। इसलिए कहा कि सकृत विभातो ही मतलब क्योंकि वो जो आत्मा है वो सकृत विभात होने से वो स्वयं प्रभात है। सकृत विभात का अर्थ है वो सदैव विभात हो, सर्वदा वो ज्ञान स्वरूप है वो। मतलब अपने प्रकाश के लिए वो किसी की अपेक्षा नहीं करता है, ज्ञान स्वरूप होने से,
समझ में कि नहीं? ये हेतु है। फिर आत्मा की स्वयं प्रभातता, आत्मा की स्वयं प्रकाशता में हेतु क्या हो गया? सकृत विभातो, वो सर्वदा वो ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप होने से आत्मा वो स्वयं प्रकाश है, वो किसी की अपेक्षा नहीं करता है। जैसे अग्नि मान लीजिए, हाँ, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसके लिए अपेक्षा करते है कि नहीं? कास्टर ईंधन डालते रहोगे तो अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी, और कास्टर न डालो तो अग्नि कहाँ से प्रज्वलित होती है? बताओ, घी न डालो तो अग्नि कहाँ से प्रज्वलित होती है? समझोगे नहीं? लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, क्योंकि वो जो है वो क्या बोलते हैं, सर्वदा वो ज्ञान स्वरूप है। वो किसी की अपेक्षा नहीं करता है, अपने प्रकाश के लिए किसी की अपेक्षा वो नहीं करता है। अच्छा, क्योंकि वो आत्मा है ना, क्योंकि ऐसा धर्म, क्योंकि वो आत्मा है। वो धर्म का अर्थ आत्मा, वो सबको धारण करता है, वो सबको वो सत्ता दे रहा है, वो सबको सत्ता दे रहा है। इसलिए धरती धर्म। हाँ, तो विद्यमान जितने भी अध्यस्त पदार्थ है वो सबको सत्ता देने वाला है। इसलिए वो आत्मा, ये भी हेतु होता है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, आत्मा स्वयं प्रकाश आत्मत्वात् जन्नैवं तन्नैवं यथा घटः, है ना? जो स्वयं प्रकाश नहीं होगा वो आत्मा नहीं होगा। जैसे घटपटते होगा, यत्र स्वप्रकाशत्वं नास्ति तत्र आत्मत्वं नास्ति यथा घटः। धातु स्वभाव, धातु का अर्थ वस्तु, वो वस्तु स्वरूप, वो स्वभाव से वो आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा स्वभाव से, स्वरूप से वो स्वयं प्रकाश है वो। अच्छा, इसके भाष्य टीका के ऊपर हम लोग कल विचार करते हैं। थोड़ा सा समय है, हाँ, तो 2-3 मिनट है, देखिए है। धातु स्वभावतः, धातु का अर्थ वस्तु है ना, वस्तु स्वरूप से वो आत्मा स्वयं प्रकाश है। अच्छा, थोड़ी टीका देख लो कि स्वयं प्रभातत्वे हेतुमाह सकृत। आत्मा स्वयं प्रभात है, स्वयं प्रभात का अर्थ है स्वयं प्रकाश। आत्मा के स्वयं प्रकाशता में हेतु क्या हो गया? सकृत विभातो। सकृत विभात का अर्थ सर्वदा प्रकाशमान हो। हालांकि टीकाकार ने ऐसा दिया, टिप्पणीकार ने, एक बारम अभिव्यक्त पुनर्न आवृतत्वात्। एक बार जब आत्मा अभिव्यक्त होता है तो उसमें फिर आवरण नहीं होता है उसमें फिर, क्योंकि मूला विद्या अनादि है, आवरण क्या अनादि है। इसलिए जो है, ये क्यों कह रहे हैं? चरम वृत्ति को लेकर के। ज्ञानी को जो चरम ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, ब्रह्माकार वृत्ति, चरम वृत्ति कहते हैं। तो चरम वृत्ति होने से क्या होता है? अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ना? तो ब्रह्माकार वृत्ति में जब ब्रह्म एक बार अभिव्यक्त हो जाता है तो फिर अविद्या रूपी जो आवरण है वो फिर नहीं रहता है, क्योंकि मूला विद्या अनादि होने से ये चरम वृत्ति। लेकिन भाष्यकार ने ऐसा अर्थ नहीं किया। सकृत विभात का अर्थ है सदैव विभाता, सर्वदा यो प्रकाशमान हो, सर्वदा प्रकाशमान। सर्वदा प्रकाशमान होने से आत्मा स्वयं प्रकाश, आत्मा स्वयं प्रभात, सकृत विभातत्वात्, ये हेतु हो जाएगा। सकृत विभातत्व हेतु, और साध्य क्या होगा? स्वयं प्रभातत्व, मतलब स्वयं प्रकाशत्व, ये साध्य हो जाएगा। आत्मा स्वयं प्रभात सकृत विभातत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः, ये अनुमान हो जाएगा। आगे के विचार कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः,
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्विहसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।